नमस्कार, प्रणाम, मंगल कामनाओं के साथ आज इस वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ। कुछ दिनों में हमारे देश में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। रक्षाबंधन का त्यौहार सावन की पूर्णिमा को मनाई जाती है और ये प्रायः जुलाई या अगस्त महीने में पड़ती है। रक्षाबंधन का त्यौहार वैसे तो भाई बहनों के लिए समर्पित है, जिसमें भाई अपने बहन के जीवन की रक्षा के लिए वचनबद्ध होता है और बहनें अपने भाई के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती है। लेकिन हमारी विडंबना ये है कि बदलते समाज के साथ जो परंपराएं थी, उनके पीछे जो मान्यता थी या एक दूसरे को रिश्तों में बांधे रखने के लिए जो वचनबद्धता थी, वो सारी चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। अब किसी भी रिश्ते में ना तो वो गर्माहट है, ना वो प्रेम है, ना वो आकर्षण है और त्योहार धीरे धीरे सब फीके होते जा रहे हैं। त्योहार सिर्फ खाने पीने, गिफ्ट लेने या उमंगों के लिए ही नहीं होता है। अगर आप ध्यान दें तो हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई वजह है, जिसमें आपको जीवन को जीने का तरीका, रिश्तों से बंधे रखने का तरीका, आपके फर्ज, ये सभी आपको बताए गए हैं, जो हम अपने जीवन से भूलते जा रहे हैं। ये त्यौहार न सिर्फ हमारे सामाजिक परंपराएं होती हैं, रस्म होती हैं, बल्कि इसके पीछे बहुत सारी ऐसी धार्मिक कथाएं हैं जो आपको उसके महत्व को समझाती है। धार्मिक कथाओं में अगर देखा जाए तो सबसे पहले रक्षाबंधन का जिक्र जो है वो द्रौपदी और श्री कृष्ण के लिए लिया जाता है, जिसमें एक बार श्री कृष्ण की उंगली कट जाती है और उससे खून निकलने लगता है, तो द्रौपदी अपने साड़ी के आंचल को फाड़कर उनकी उंगली पे पट्टी लगा देती है और इस पर श्री कृष्ण उनके जीवन की रक्षा के लिए वचन देते हैं। दूसरी कहानी इंद्र और इंद्राणी की है। जब इंद्र राक्षसों से युद्ध कर रहे होते हैं तो एक बार उस युद्ध के दौरान वो हार रहे होते हैं, तो उस समय फिर जो उनकी पत्नी इंद्राणी होती हैं वो एक धागा उनकी कलाई पर बांधती हैं और उन्हें विजय कामना देती हैं और इसके बाद इंद्र उस युद्ध को जीत जाते हैं। एक और कहानी है जिसमें जो श्री गणेश के पुत्र हैं शुभ और लाभ, उन्होंने जब अपने पिता से बहन की इच्छा रखी तो फिर संतोषी माँ का प्रादुर्भाव होता है और इस तरह से गणेश जी उनकी इच्छा पूरी करते हैं। तो ये सारी धार्मिक कथाएं हैं। ये कथाएं न सिर्फ कहानियाँ बताती हैं, बल्कि भाई बहन के खूबसूरत संबंध और उसका क्या महत्व है, उनकी क्या अहमियत है एक दूसरे की ज़िंदगी में, ये भी बताती है। विडंबना ये है कि एकमात्र भाई बहन का ही रिश्ता होता है जो ईश्वर तय करते हैं, जो बचपन से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अगर याद करें तो बचपन में इस रिश्ते में हम एक दूसरे की खुशी के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उसको किसी भी तरह से कोई परेशान ना करे, इसके लिए हर तरफ से लड़ पड़ते हैं। उसे अगर कोई उंगली भी दिखा दे या आंख दिखा दे तो उसके लिए वो भाई हो या बहन हो, प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ पड़ते हैं। लेकिन उम्र के बीतते बीतते ये सारे रिश्तों की जो गर्माहट होती है वो न जाने कहाँ खो जाती है। और विशेषकर उन बेटियों की ज़िंदगी में, लड़कियों की ज़िंदगी में वो बड़ा तकलीफ़ का क्षण होता है जब उनके माँ बाप जो हैं वो उनकी ज़िंदगी से शायद चले जाते हैं और तब इस कमी को वो ज़्यादा महसूस करती है। बाद भाइयों के ज़िंदगी में अचानक जिस तरीके से परिवर्तन आने लगता है और उनके ज़िंदगी में जो उनके अपने रिश्ते, जिसको मैं खून के रिश्ते कह सकती हूँ, ब्लड रिलेशंस, जो जन्म से वो माँ बाप भाई बहन के रिश्ते होते हैं, उनकी अहमियत धीरे धीरे कम होने लगती है। रक्षाबंधन सिर्फ ये त्यौहार नहीं है जिसमें वो भाइयों के घर जाती है और अच्छा खाना खाती है, तोहफे लेती है, वापस आ जाती है।
बहनों के मन में वो उसे वहाँ कुछ मिले या ना मिले, वो उस बचपन को याद करती है जहाँ पर उसने भाई के साथ अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा था। वो उसके हर क्षण में उसके अच्छे स्वास्थ्य की, उसके लंबी जिंदगी की कामना करती है। लेकिन ये अनुभूति भाइयों की तरफ से धीरे धीरे कम होती जा रही है। जिस तरह की वचनबद्धता जीवन भर साथ देने के लिए बहनों के लिए भाइयों के मन में होनी चाहिए, वो अब दिखती नहीं है। अब वो इस चीज़ को एक महज रस्म की तरह निभाते हैं। और रक्षाबंधन का त्यौहार न सिर्फ लेने देने का, खाने पीने का त्यौहार होता है, बल्कि इसमें भाई और बहन की एक दूसरे के प्रति एक कमिटमेंट होती है, एक जिम्मेदारी होती है। और वो चीज़ें समय के साथ अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जिस तरह से चमक धमक के अंदर छुपती जा रही हैं, ये बहुत चिंतनीय है। आजकल पहले के ज़माने में जैसे कहा जाता था कि अगर पिता नहीं भी होता था तो भाई पिता के रोल में बहनों के लिए सदैव खड़ा होता था। ये मेरे पिता भी कहा करते थे। लेकिन पिता पिता ही होता है। वो शायद ये भूल जाता है कि उसकी बेटी की जिम्मेदारी, वो जिस उम्मीद से बेटों से उम्मीद करता है, वो समय के साथ, सोच के साथ बहुत बदल जाती है। मायका, वो शादीशुदा औरत हो या फिर अकेले रहने वाली औरतें हों, माँ बाप के बाद उनकी जो उस तरह का अपनापन कह लीजिए, या जो रिश्तों की एक गर्माहट होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसके लिए लोग हर संबंधों के लिए औरतों को जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन अगर सभी रिश्तों को बांधे रखने का काम सिर्फ औरतों का है, तो परिवार या रिश्तों को बांधे रखने में पुरुषों की क्या भूमिका है? कहते हैं कि पुरुष प्रधान समाज है, परिवार में भी पुरुषों की ही चलती है। तो मेरा मानना है कि अगर किसी भी घर में औरत सही निर्णय नहीं ले रही है, सही काम नहीं कर रही है, रिश्तों को सही तरह से निभा नहीं पा रही है, तो पुरुषों को इतना विवेकशील तो ज़रूर होना चाहिए। और विशेषकर अपने रिश्तों के मामले में, चाहे वो उनके माता पिता हों, उनके भाई हों, बहन हो, उनके साथ उसके जो बच्चे हैं या पत्नी है, उनका कैसा रिश्ता है, वो कैसा व्यवहार करते हैं, इन सब की जो खोज है, वो उसकी जो नज़र है, वो उस परिवार के पुरुषों की ही होती है। और अगर इसके बावजूद कोई परिवार में रिश्तों में खटास है, वो अपनापन नहीं है, वो अहमियत नहीं है, तो मैं इसके लिए पुरुषों को ही जिम्मेदार मानती हूँ। क्योंकि औरतें तभी तक जिम्मेदार हो सकती हैं जब तक आप उसे उनके मन का करने देते हैं। आज के समय में प्रायः आप देखेंगे कि लड़के अपने परिवार से ज़्यादा अपनी पत्नी के परिवार पर ध्यान देते हैं। ये भी एक सोचने वाली बात है। ये स्थिति भी धीरे धीरे हमारे परिवारों में सोचने वाली बनती जा रही है। वो किसी भी लड़की के ही घर की बात क्यों ना हो, हर रिश्तों की अपनी अहमियत है, अपनी जगह है। और वो समय के साथ अगर बदलती जाएगी तो पारिवारिक रिश्तों में जटिलताएं बढ़ती जाएगी, तनाव बढ़ता जाएगा। लड़के हो या लड़की हो, जो एक सामाजिक निर्णय के अनुसार जिसकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो फ़र्ज़ हैं, वो अपने तरीके से निभाए जाने चाहिए। अगर बेटे अपने परिवार से ज़्यादा अपने ससुराल को अहमियत देते हैं और बेटियां अपने ससुराल से ज़्यादा अपने मायके को अहमियत देती है, तो इस परिस्थिति में कभी भी जो परिवार है वो संगठित या सुचारू रूप से आगे नहीं चल सकता है। मुश्किल ये है, आज भी मैंने एक वीडियो में बोला है कि सभी जगह, सभी रिश्तों में दूसरों से ज़्यादा अब लोग
अपने बारे में, सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे हैं। उन्हें लगता है कि उनका परिवार सिर्फ उनकी पत्नी और बच्चे हैं। वो भूल जाते हैं कि वो भाई बहन, वो माँ बाप भी उसके परिवार हैं और उनकी जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने इस वीडियो में जो जटिलताएं रिश्तों और उनके व्यवहारों में आती जा रही हैं, और विशेषकर भाई बहन के रिश्ते में जो जटिलता आ गई है, जो रूखापन आ गया है, विशेषकर अगर किसी लड़की के माँ बाप नहीं हैं या वो शादी होकर अगर कहीं दूर चली गई है, तो जिस तरह का अपनापन या जिस तरह के उसे साथ की ज़रूरत भाई या घर से होती है, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। एक तरह का जो फ़र्ज़, एक कमिटमेंट भाइयों की, बहनों के हर परिस्थिति में साथ खड़े होने की, फ़र्ज़ निभाने की रहती थी, वो चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। ऐसी बात नहीं है कि इसके लिए चीज़ों को सोचा नहीं जा सकता है, सुधारा नहीं जा सकता है, लेकिन कहीं भी किसी भी चीज़ में सुधार करने के लिए या उसे सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कदम खुद ही बढ़ाना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत सारी सच्चाई मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बता पाई हूँ। कोशिश करें कि रिश्तों में प्रेम लाएं, सुधार लाएं। आप सबों का त्यौहार अच्छे से मने, खुशी से मने, भाई बहनों का संबंध प्रगाढ़ रहे। बहुत से ऐसे लड़कियों के जो काउंसलिंग है उसके दौरान बड़ा दुख होता है कि चूँकि शादियों की स्थिति भी अब समाज में बहुत अच्छी नहीं रही है, डिवोर्सेस होने लगे हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियां बनती जा रही हैं, या शादीशुदा ज़िंदगी में भी लड़कियों की अपनी एक स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल में या उस कठिनाई में उसे अपने मायके के साथ की ज़रूरत होती है, उसे अपने भाई की, अपने बाप के सहारे की ज़रूरत होती है। अगर वो साथ और सहारा उसे नहीं मिलता है तो वो अपने जीवन में बहुत असहाय महसूस करती है। इसीलिए रक्षाबंधन या कोई भी त्यौहार सिर्फ त्यौहार के रूप में नहीं, उसके पीछे जो छुपे हुए रहस्य हैं, वो हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं, उसको समझने की बहुत ज़रूरत है, और वो बदलते हुए समय के साथ आधुनिकीकरण के चक्कर में गुम होती जा रही है। एक बार फिर से आप सबों को रक्षाबंधन की एडवांस में शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।